तो बात करते हैं इलेक्शन के ऊपर। जो बंगाल इलेक्शन हो चुका है फेज 1 में, करीब 152 यानी कि 152 सीट का ऊपर एक काफी ताबड़तोड़ जंग के तरह हो रहा है। इस बार का चुनाव इतना खतरनाक हो चुका है, मतलब हर एक, मतलब इंडिया के इतिहास में, मतलब इतना तो हम लोग ब्रिटिश से आज़ादी के समय में इतना एग्रेसिव नहीं थे जितना इस बार का बंगाल चुनाव को देखने को मिल रहा है। क्योंकि बंगाल को जीतने के लिए काफ़ी समय से बीजेपी गवर्नमेंट कोशिश कर रहा है और पिछले बार भी काफ़ी ताबड़तोड़ कोशिश किया था। इस बार तो मतलब एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। वोटिंग जो हुआ है वो भी कोई खराब वोटिंग नहीं हुआ है एज कम्पेयर टू पीछे का हिसाब से, मतलब पिछले साल का हिसाब से नियरली 10 to 12% इम्प्रूव हुआ है। मान लीजिए पिछले बार अगर 80% हुआ तो इस बार 92। हर जगह, मतलब हर एक इंसान के अंदर में अभी वोटिंग, सब वोट देने के लिए गए हैं, किसी ने लाइटली नहीं लिया है। ये सब का मेन कारण है SIR, क्योंकि हर कोई का डर ये था कहीं नाम कट गया या डिलीट हो गया तो फिर उनको अपना सिटीजनशिप प्रूव करने के लिए बहुत दिक्कत होगा। ये एक मेन कारण है। या फिर क्या ऐसा माना जा सकता है कि ये चुनाव जिसमें जो सब ने, मतलब जो एक्सपेक्टेशन से ऊपर है, क्या TMC गवर्नमेंट क्या रिपीट करेगी, यानी कि चौका मारने वाला है, या फिर एक चेंज के तरफ जा सकता है। इसका तो अलग अलग एग्जिट पोल अलग अलग हिसाब से बता रहा है ग्राउंड रिपोर्ट का अनुसार से, लेकिन बहुत सारे लोग को कंफर्म नहीं है, कहीं कोई बताना नहीं चाह रहा है, कोई कंफर्म कह रहा है कि क्या हो सकता है। अब बात करते हैं इलेक्शन जो कि फर्स्ट फेज तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। अब इसमें 152 सीट का ऊपर जो हुआ है उसमें ये अंदाजा लगाया जा सकता है कुछ हद तक। पास्ट का बेसिस में अगर बात करें तो TMC को करीब 100 का आसपास सीट दिखाया जा रहा है, और पिछले साल जो 2021 में 59 सीट जैसे बीजेपी को इस पेज से मिला था। अब क्या सोच के इस बार, मतलब वोटिंग राइट्स, मतलब वोटिंग जो हुआ है परसेंटेज तो बढ़ा है, परसेंटेज बढ़ने का कारण से क्या लहर बदल सकता है, या फिर दीदी जो जीत के आया था 2021 में 217 सीट के आसपास में, क्या वो उसका सीट भी बढ़ सकता है। इसका ऊपर थोड़ा सा कंक्लूजन या डाउट है, क्योंकि जब भी वोट ज्यादा होता है तो या तो वोट लहर बदलने वाला होता है या फिर एक तरफा जीत ताबड़तोड़। लेकिन इतना तो कंफर्म है, देखिए ममता दीदी के पास मोटा मोटी काफी सारा हथियार है, जैसे माँ माटिर मानुस, MMM जैसे ममता, महिला, मुस्लिम, ये भी कहा गया है। तो किस तरफ जा रहा है अगर बात करें जाए, एनालाइज किया जा सकता है। अगर ऐसे तो कहना है कि कुछ जगह में कुछ ओपिनियन पोल या इंटरव्यू के थ्रू से ये पता चला जा रहा है कि TMC मतलब रिपीट यानी कि चौका मारने जा रहा है। ये सीट बहुत मायने रखता है, क्योंकि 152 में अगर 100 का आसपास, चाहे TMC के या बीजेपी का हो, किसी का भी अगर आए तो उनको ज्यादा सीट का दरकार नहीं है, 50-60 का लग सकता है। अब इसका बाद जो चुनाव होगा वो 142 सीट का ऊपर है, वो करीब 29 अप्रैल को होने वाला है, और ऑलमोस्ट रिजल्ट तो 4 मई को देखा जाएगा। अभी बस एक अनुमान लगाया जा सकता है, अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि पब्लिक क्या चाहता है वो रिजल्ट का बाद ही पता चलेगा। तो देखते हैं 23 यानी कि 29 अप्रैल को सेकेंड फेज चुनाव में क्या मतदान है, परसेंटेज बढ़ रहा है या घट रहा है।